हरिओम कृष्णदास जी, श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि जो सपना है वो अपना लगता है और जो अपना है वो सपना लगता है, ऐसा क्यों? महाराज जी कृपया इसे समझाने की कृपा। हाँ, विवेक की कमी के कारण ऐसा लगता है। अगर अपना जो है वो सपना लगने लगे ये तो ठीक, लेकिन सपना अपना लगने लगे ये तो अविवेक है। जितना अपना है सब सपना है, यहाँ तो बात चल जाएगी, लेकिन जो सपना है वो अपना लगने लगे वो तो ठीक नहीं है। दोनों बातें ठीक करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। क्या सपना है जो तुम्हें अपना लगता है, बताओ। सपना महाराज जी, जैसे प्रभु अपने हैं लेकिन फिर भी वो सपना से लगते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु अपने हैं जब ये बात आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आगे वाली बात नहीं रहेगी। आप केवल अभी बातें कर रहे हो, अभी माना नहीं ना। आप मान के देखो, जिस दिन ये बात मानेंगे कि प्रभु अपने हैं, तो सपने से नहीं लगेंगे, वो अनुभव में आने लगेंगे, क्योंकि वो हैं, आपके अंदर हैं। आपकी इंद्रियों में, मन में जो चेतना शक्ति है वो उन्हीं की है। आप उन्हीं के बल से देख रहे हैं, आप उन्हीं के बल से बोल रहे हैं, आप उन्हीं की गोद में हैं, आपका बल वही है। वो सपना कैसे हो सकते हैं? पर आपने उनको अपना माना नहीं है ना। शरीर को, शरीर संबंधियों को अपना माना है, इसलिए ये सब सपना है, ये तो ठीक रहेगा। लेकिन प्रभु को जो अपना माना वो सपना है, ये तो घोर अज्ञान की बात है। अभी माना ही नहीं ना। मान के तो देखो, अपना मानो तब पता चलेगा, तब अंदर अनुभव में आएगा कि वो क्या है। समझ रहे हो ना? और सपना क्या है ये तो अपना बताया कि प्रभु को अपना मानते हैं तो सपने जैसा लगता है। तो सपना क्या है? नहीं, सपना ये है जैसे घर गृहस्थी है जी, वो अपनी नहीं है लेकिन फिर भी अपनी लगती है। हाँ, ये अज्ञान, दोनों बातें अज्ञान के कारण है, मोह के कारण है। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के कारण जो है, ये अज्ञान वृत्ति के कारण ऐसा लग रहा है। आप भजन करो, नाम जप करो, गुरु मंत्र मिला है, गुरु मंत्र जपो, वाणी जी का पाठ करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे बुद्धि पवित्र होगी, सही निर्णय करने लगेगी। अभी बुद्धि नशे में है। जैसे हमारा ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी कहीं भी गिरा सकता है, हमारी बुद्धि रूपी ड्राइवर नशे में है। कब तक हम मानेंगे कि नशे में है? जब ईस भजन सारथी सुजाना, सारथी माने ड्राइवर होता है, जब निरंतर भजन चलने लगे तो जान लेना कि अब सारथी सही हो गया। ईस भजन सारथी सुजाना, सुजान ड्राइवर है, अब गाड़ी बहकने नहीं देगा, ठीक मार्ग में चलाएगा। कब? जब ईस भजन, निरंतर अपने आराध्य देव का भजन होने लगे। भजन बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। जयदेव जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। जो प्राणी किसी भूत प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं, उनके कल्याण के लिए सरलतम उपाय बताने की कृपा करें। अभी ऊपर ही कह रहे थे, नाम कीर्तन है। भगवान नाम कीर्तन में अपार सामर्थ्य है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ प्रेत बाधा हो सकती है, तो आप जोर से नाम कीर्तन कीजिए। बहुत से भगवान नाम कीर्तन है, जैसे महामंत्र नाम कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नाम कीर्तन है। श्री राधा राधा नाम कीर्तन है, जुगल नाम की, बहुत अपने भक्त समुदाय में नाम कीर्तन की तो गूंज होती रहती है। और ये रामबाण औषधि है नाम कीर्तन, कोई छू नहीं सकता। जोर से भगवान नाम कीर्तन करो, पुकारो, कोई नहीं छू सकता। भगवान नाम कीर्तन एक ऐसी रामबाण औषधि है कि उसकी काट नहीं किसी के पास। एक बार एक ऐसी भूत की पत्नी को चुड़ैल कहते हैं, अब हमें तो यार ये सब ज्यादा, भूतली ऐसा मान लीजिए, उसको झाड़ रहे थे तो देवी का एक मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्यम ग्लूम हुम क्लूम स्वाहा, इस मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। तो वो मंत्रवेत्ता जो गए, वो दुर्गा देवी का मंत्र है, तो उन्होंने शुरू किया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्यम ग्लूम हुम क्लीं, तो वो बोलने लगी, बोले यही मंत्र तो बोल रहा है। अब वो होश खराब हो गया कि जिस मंत्र से मुझे झाड़ना था वो खुद वो मंत्र। तो कई ऐसे मंत्रवेत्ता होते हैं जो भ्रष्ट होकर के प्रेत बन जाते हैं, वो मंत्रों से काम नहीं बनता। उस समय भगवान नाम कीर्तन, कीर्तन में एक अपार सामर्थ्य है। उस नाम को साधारण न समझा जाए, नाम कीर्तन कहीं भी कर दो। ओ इसीलिए तो नाम कीर्तन, जहां नाम कीर्तन होगा वहां हरि को आना होगा। भगवान वहीं विराजमान, वहीं जहां नाम, और जहां हरि आए
तो सब हरा भरा हो गया, फिर वहां और कोई नहीं रहता। इसलिए कभी किसी को कहीं भय लगे, ऐसा होता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं। नाम कीर्तन जरूर, नाम जरूर। ये जो कंठी बंधी है ना, किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमें छू सके। ये वृंदा सखी जो प्रियाजू की प्रिय सखी, गुरु प्रदत्त कंठी बंधी हो, रज लगी हो, नाम जप कर रहे हो, फिर आपको कोई प्रेत, उनमें इतनी सामर्थ्य थोड़ी है, वो आपकी सामर्थ्य से बहुत नीचे हैं। पर जब आप भ्रष्ट आचरण करते हो तो कहते हैं हमारे गुरु भाई है, फिर तो मिलने में कोई देर है ले, तो वो मिल लेते। प्रेत जैसा आचरण करोगे तो वो तुम्हें सताएगा, नहीं तो कोई नहीं छुएगा। बिल्कुल पक्का विश्वास कर लीजिए। भगवान नाम कीर्तन कभी भूलना नहीं। जहां आपको भय लगे जोर जोर से शुरू कर दो। कुछ ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, आप देख लो कोई छू नहीं सकता। अपने तो 13 वर्ष के थे जब घर से निकले थे, नई एकदम अवस्था, और सीधे गंगा का किनारा। और गंगा के किनारे तो लोग ऐसे मुर्दा फेंक देते हैं, कोई कोई जलाते हैं जिनके पैसा है, नहीं तो गरीब घरों के वो जलाने के भी पैसे नहीं है उनके पास। मान लो 5 कोस दूरी से आए, ऐसे फेंक दिया, ऐसे ही शरीर फेंक दिया, और वो कुत्ते वो कौआ सब नोच रहे हैं वैसे। तो वहां तो बड़ा भयावह दृश्य रहता है, जगह जगह स्मशान होते, वो तो भूत प्रेतों का गढ़ ही है, कभी कोई परेशान नहीं कर सकता। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। खूब नाम कीर्तन करो, और जब और भाव बढ़ेगा तो कोई प्रेत वेरेत है नहीं, यही ठाकुर जी प्रेत बनते हैं, दूसरे कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही प्रेत है, और श्री कृष्ण ही सब रूपों में, दूसरा कोई, वासुदेवा सर्वम, दूसरा कोई है नहीं। भूत लंबा सा प्रकट हुआ, नामदेव जी ने जे भी भावना की मेरे कृष्ण, तो वहीं विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि कोई किसी और की सत्ता ही नहीं है, केवल प्रभु ही है। वो लीला के लिए, जैसे जैसे कर्म की लीला होती वैसे वो रूप धारण कर लेते हैं। प्रेम साध्या सहचरी जी, सादर चरण वंदना। गुरुदेव, आज के सत्संग में आपने बताया कि यदि हम साधु सेवा या गौ सेवा के लिए जो धन संचय करके यदि उसे अपने निजी काम में लाएं तो अपराध बनता है। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, यदि यह अपने घर में घर खर्च से कुछ धन साधु सेवा के लिए एक गुल्लक में जमा करते हैं, और यदि उस धन को हम घर की सेवा में लगा दे तो वह भी अपराध नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यदि आप उसे निकालते हैं तो आप किसी भी प्रकार उसका प्रयोग न करें। जैसे आपने मंदिर बनाया, 4 बीघा खेती नाम कर दी, अब उसके एक दाना के भी आप अधिकारी नहीं हैं। वो आपका नहीं, वो ठाकुर जी का है। वो संत सेवा, गौ सेवा, दीनों की सेवा में लगे। ये नहीं कि हमारे पिता ने प्रॉपर्टी मंदिर में लगाई, अब हम उसे बेच सकते हैं, उसे प्रयोग, वो आपकी हानि कर देगा। जो भगवान नाम को, भगवत धाम को अर्पित की हुई वस्तु है। घर में मान लो आप रोज 2 रुपया निकाल के रखते हो, तो जो महीने में आपके पैसे हुए तो वो कहीं ना कहीं लगा दीजिए। वो अपने प्रयोग में मत लगाए, क्योंकि आपने संकल्प करके भगवान के लिए निकाला है, प्रभु के लिए निकाला है, गौ सेवा के लिए निकाला है। बिल्कुल उसका प्रयोग ना करें। और ये गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़ों से हो जाती हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मतलब कभी भी ये गौ सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, रोगी की सेवा के लिए निमित्त बनाकर हम धन संग्रह करें और उनका हम उपभोग करें, तो वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, पक्का समझ लो। इसलिए बहुत सावधान रहें। जो पैसा जहाँ के लिए आवे उसको वहीं उसी रूप में खर्चा कर देना चाहिए, और उसको कहीं अपने प्रयोग। अब आपको किसी ने पैसे दिए कि आप संत सेवा कर देना, आप उसको भोग विलास में खर्चा करेंगे, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। हम लोग समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, सब चलता है, तो फिर ऊपर से भी आ जाएगा आदेश कि सब चलता है, इसको ले जाओ, इसको पीटो, भूत बनाओ, इसको पीटो, सब चलता है इसका। और जो यहाँ डरता रहता है कि नहीं प्रभु आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चलेगा, तब प्रभु भी बोल देते हैं हो गई गलती लेकिन वो मेरा है। देखो, 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत में प्रभु का हूं पर भूल से गलती हो गई, वहां वो बिगड़ेगा नहीं, वहां प्रभु आके संभाल लेंगे। और एक है कि प्रभु के बैनर के नीचे, प्रभु के झंडे के नीचे मनमानी आचरण, तो फिर वही झंडा आपका डंडा का काम करेगा, आपकी पिटाई करेगा, पक्का समझ लो। वो ठोक बजा के साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। वो बहुत बड़े कारीगर हैं, इतना ठोकेंगे कि अपने आप सही हो जाओगे। इसलिए बचो, उनकी पिटाई से बचो, बहुत लीला बिहारी है। अदिति जी, महाराज जी आपने ये पता। इन्होंने लिखा जैसे किसी परिवार के जो मुख्य जन हैं वो अधर्माचरण से धन कमाते हैं, और मानो उसके परिवार के छोटे बच्चे हैं, अब उनको तो उसी से पोषित होना पड़ेगा।
और पता है कि उसके पिता या उसके परिवार के श्रेष्ठ जन अधर्माचरण से धन कमाते हैं, अब वो क्या कर सकता है? क्योंकि वो धन कमा नहीं सकता और वो जानता है कि अधर्माचरण से कमाया हुआ धन है, तो बच्चा क्या कर सकता है? वो प्रभु से प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूं, पर मैं इनके कमाए हुए अधर्म के द्वारा जो पोषित हो रहा हूं, मेरी बिल्कुल रुचि नहीं। हे नाथ, वो विधान बना दो, या तो उनकी बुद्धि बदल दो, या हमारी बुद्धि इतनी अंतर्मुख पवित्र कर दो कि मुझे इनकी तरफ देखने का भी भाव ना बने। क्योंकि उस समय आप विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हैं, आप उनके अधीन हैं, आप कमा नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते, पर प्रार्थना प्रभु से कर सकते हैं। और आप और आपके इष्ट दोनों ये बात जान रहे हैं कि वो अधर्माचरण से कर रहा है और आप उसके अधीन संयोग वशात हो चुके हैं, पर आपका हृदय इस बात से स्वीकृत नहीं है, इसलिए आपका मंगल होगा और उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका बाल बांका भी नहीं होगा, वहां खाते पीते रहते सोते जागते भी आपका परम मंगल होगा। आपका मंगल नहीं हो सकता क्योंकि आपकी रुचि नहीं है, पर आप उनके द्वारा पोषित हैं। आपके द्वारा कोई ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती, ना विरोध की, ना अर्थ कमाकर अपना भरण पोषण की, क्योंकि आप बच्चे हैं। तो आप उनकी अधीनता जरूर लिए हैं, लेकिन आपके अंदर ये है कि वो अधर्म का आचरण करने वाले, इसलिए मेरी रुचि नहीं। तो प्रभु अंदर की बात देखते हैं और वो अंदर की बात से आपका मंगल कर देंगे। आगे चलकर आपको ऐसे रास्ता दे देंगे जिससे ऐसे अधार्मिक प्रवृत्ति से आए हुए धन का सेवन करने की किसी भी तरह से आपके अंदर प्रवृत्ति या समस्या नहीं रह जाएगी। बहुत करुणामय आगे बना देंगे। पर अभी आपको धैर्य पूर्वक केवल प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर उधर विरोध करते हैं तो फिर आपका जो मंगलमय चिंतन हो बाधित हो जाएगा। आपको विरोध नहीं करना, प्रभु से प्रार्थना करना है। समझ रहे ना? प्रभु से प्रार्थना करना, उसी परिस्थिति में रह के भजन करना है। आप उसमें राजी मत रहें, बस इतना ही है आपके लिए। भले आप पा रहे हैं, भले आप रह रहे हैं, पर अंदर से राजी नहीं। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपका परम मंगल होगा, निश्चित समझ लीजिए। गुरु जी कृपा कीजिए कि उनकी बुद्धि निर्मल हो जाए और वो भी ये हाँ, इसके लिए जरूरी है उनका सत्संग सेवन करना। जब तक इस सीमा में अंतर में नहीं आओगे, तब तक कोई जादू वाला तो अपना है नहीं। अपना तो है दर्शन संभाषण आदि के द्वारा परम पावन वृंदावन का सेवन करो, जिससे आपकी बुद्धि पवित्र हो। तो जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक साधु समागम नहीं होगा, तब तक बुद्धि परिवर्तन होने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि संतों की वाणी से हृदय में जब पवित्रता उतरती है, तब बुद्धि का निर्णय होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। वो एक प्रसंग आता है, बैठ जाइए। श्री भीष्म पितामह जी के पास सब जब श्री द्रौपदी जी गई, और भी युधिष्ठिर आदि बहुत और महापुरुष थे, प्रश्न उत्तर होने लगा तो बहुत परम भागवत भीष्म जी उत्तर दे रहे थे, बड़े चुने हुए। तो द्रौपदी हंस रही थी। जब भागवतिक विषय में कोई हंसे तो या तो मूढ़ कहा जाएगा या कोई बात होगी। तो द्रौपदी जी पतिव्रता थी, ऐसे उपहास जनित हंस नहीं सकती। तो भीष्म जी ने पूछा, बेटी हंस क्यों रही हो? कोई हंसने का प्रसंग तो है नहीं। तो उनका, मैं इसलिए हंस रही हूं कि ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं। ये उस समय कहाँ गए थे जब मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, चीख चीख के प्रश्न कर रही थी, क्या ये धर्म है? उस समय कहाँ गए थे? आज तो बहुत उत्तर दे रहे हैं। तो उनका, बेटी थे यही भीष्म, पर उस समय पापी दुर्योधन, अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में होने के कारण वो सामर्थ्य नहीं थी जिससे मैं उत्तर दे सकता। अर्जुन के पवित्र बाणों से रक्त स्राव हो जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध है। अब जो प्रश्न करोगे उसका ठीक उत्तर होगा। तब उन्होंने उस उदाहरण में दिया कि जंगल में एक परमहंस रहते थे और कंदमूल फल खा करके ही भजन करते थे। तो चक्रवर्ती राजा जब भ्रमण करते थे जंगलों में, ऐसे पशुओं का वध करते थे जो प्रजा का नाश करने वाले होते। तो शिकार खेलते समय उनको उस महापुरुष की पर्णकुटी दिखाई दी, तो गए, दर्शन किया, प्रणाम किया, बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि एक भजन का प्रभाव होता है। कहा, महाराज हमारे यहाँ प्रसाद। उन्होंने मना कर दिया। अब वो तो जब आते जंगल में तब उनको प्रणाम करने जाते हो, हर बार निवेदन करते। तो एक कई बार जाने से एक श्रद्धा का दबाव होता है। संत जनों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कई बार जब प्रार्थना की जाती है तो उनका हृदय उस बात में राजी हो जाता है। यद्यपि वो कंदमूल फल ही खाते थे, पर राजा की प्रार्थना से वो राजमहल जाने को तैयार हो गए। बड़ी अगवानी की और परमहंस जी को महल में ले गए,
स्वयं महारानी ने सुंदर भोजन बनाया, पवाया। जब 10-15 दिन बाद फिर राजा गए तो आपकी बस ऐसे ही सरलता पूर्वक महाराज कृपा करो, तो बोले हाँ चलो, वो चल दिए, क्योंकि अब वो जो अन्न का प्रभाव है वो राजी कर दिया। वहां गए तो पहली बार तो ऐसे बैठे रहे थे, अब तो ऐसे देखने लगे महल को, क्योंकि वृत्ति बदली। तो देखा कि रानी के जो हार गले में था वो एक टंगा हुआ था श्रृंगार के, जहां सब उनके वस्तुएं रखी हुई थी। तो समय लगा कि वो हार निकाला, अपनी झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया, बड़े सम्मान से चले गए। जब रानी संध्या काल में श्रृंगार किया तो हार नहीं, वो बहुत कीमती हार। तो राजा से कहा कि मेरी जो दास दासियां नित्य सेवा में रहती हैं उनके द्वारा ऐसी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि उनको कहीं बाहर नहीं जाना, और निजी दास दासियां हैं, यहीं रहना है। आए हैं तो आपके महाराज ही केवल आए, वही चुरा ले गए। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? जो परमहंस कंदमूल फल के सिवा कुछ स्वीकार ही नहीं करता, बड़ी मुश्किल से तो हमारे घर प्रसाद पर, तो हार क्यों लेंगे? उनको क्या जरूरत है? तो रानी ने कहा बुरा भले मान जाएं, लेकिन आपके महाराज ही चुरा ले गए। उनका चुप रहो, हम दूसरा बनवा देंगे, आप संतों के प्रति ऐसी भावना ना करें। राजा को लगा कि गलती तो हमें लगता है महाराज से ही हो गई, क्योंकि दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। पर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बात गुप्त कर ली। 15-20 दिन हुए तो जब खून जला उनके शरीर का, तो कंदमूल फल लेने के लिए झोली उठाई तो उसमें वजन, हाथ डाला तो हार। हाय, ये हार क्यों हम ले आए, हमें इसकी जरूरत क्या है? बहुत पश्चाताप हुआ, विचार किया ऐसी बुद्धि मलिन कैसे हो गई? तो ये राजा के अन्न से हुई हमारी बुद्धि मलिन। हार लिया और ऐसे खुला लेकर के दरबार में गए और कहा मैं चोर हूं, मैंने आपके महल से हार चुराया, मुझे दंड दिया जाए। सच्चे संतों का स्वभाव निश्चल होता है। राजा तत्काल सभा से उतरे, बोले महाराज ये जो आप कह रहे हैं केवल आप मेरी परीक्षा ले, सभा को कहीं अश्रद्धा न हो जाए संतों पर, ये मैंने ही हार आपकी झोली में डाला था परीक्षा के लिए कि आप क्या करेंगे। वो राजा ने बात बनाई और उनको महल ले गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आप ही चुरा के ले जाते और आप ही देने आते हो, मेरी समझ में नहीं आया, आप क्यों चुरा ले गए थे? आप आदेश कर दें तो पूरा महल, आप जो आदेश कर दें, आप चोरी क्यों की? बोले आपके अन्न का दोष था, आप बुलाइए अपने भंडारी को, क्योंकि राजमहल में जो रसोई बनती वहां कोई भंडारा, तो भंडार तो अलग होता है, दास दासियां बनाती। आज रानी ने बनाया था महात्मा के लिए स्वयं, तो वो आया नहीं तो वहां से भंडार से बन के आता था, और रानी ने स्वयं बनाया संत सेवा के लिए। बुलाया गया भंडारी, भंडारी को बुलाया गया, बोले आप कहां से उस दिन की व्यवस्था की? उन्होंने बताया कि भंडार से जो गोदाम में। तो उन्होंने पूछा एक सप्ताह के अंदर कोई भी नया अन्न आया है क्या? तो पता चला एक स्वर्णकार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है, और वो आई है स्वर्णकार का अन्न धन सब वस्तुएं। वो किस बात में जब्त किया गया? तो बोले किसी गरीब ने दिया था बेटी के ब्याह के आभूषण बनाने के लिए, तो उसने नकली आभूषण देकर असली स्वर्ण छुपा लिया, और जब वो बात खुली तो उसको दंड के रूप में पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। तब महात्मा ने कहा उसकी संपत्ति के प्रभाव से आपका वो गोदाम, वो अन्न सब दूषित हो गया। दूषित अन्न खाने से मेरे हृदय में भी उसी स्वर्ण की चोरी का भाव आया और चुरा। ये तुम्हारे अन्न का चमत्कार है, और हार रखा होगा, आप दोबारा हमारी कुटिया में कभी मत आना। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा राजअन्न से बचने की कोशिश करते हैं। राजअन्न को विषवत बताया गया है कि वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो हम जैसा अन्न खाते हैं जैसा वैसी हमारी बुद्धि बनती है। पर यदि हमारा जैसे ये बच्चा है और वो जानता है कि अधर्म से कमाया हुआ अन्न और रुचि नहीं रखता, तो खाते हुए भी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि हर स्थिति का उत्तर है। अगर आप समर्थ हैं फिर आप, तो वो सहयोग माना जाएगा। अब वो असमर्थ है, बच्चा है, अधीन है, और उसके बड़े जन ऐसा कर रहे हैं, वो अंदर से विरोध स्वीकार करती, बस इसी से इसका मंगल होता चला जाएगा। अंतर की बात प्रभु जानने वाले, वो संभाल देंगे। मुकेश बत्रा जी देहरादून से, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, गीता जी में एक श्लोक का आशय है कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का उद्धार करता है और स्वयं ही स्वयं का पतन, अतः मनुष्य स्वयं का उद्धार करे, पतन नहीं। महाराज जी, प्रश्न है कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करने के लिए इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ा जाए? इच्छा शक्ति कमजोर है। वैसे प्राय सत्संग में चर्चा होती रहती है, आज ही चर्चा थी कि इष्ट कृपा और गुरु कृपा, शास्त्र कृपा आपके ऊपर भरपूर है।
बस आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। भाव ये है कि आपको सत्संग मिला, मनुष्य शरीर प्राप्त करवा के भगवान ने सानिध्य दिया, शास्त्रों का स्वाध्याय दिया, तो उस कृपा में तो कोई फर्क नहीं है। अब आप उसे स्वीकार करके आचरण में उतार लें, ये आपके ऊपर कृपा है। अगर ये स्वीकार न करें तो सब करा कराया माटी है। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर आप सब ये बातें हटाकर मनमानी आचरण करें तो आप अपने द्वारा अपना नाश कर रहे हैं। अपने मन को विषय चिंतन में लगाना, भोगों में लगाना, अपना नाश करना है। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना, ये उद्धार करना है। तो आप ही अपने मन को विषय चिंतन या भगवत चिंतन में लगा सकते हैं, दूसरा नहीं। दूसरा आपको उपाय बता सकता है, दूसरा आपको उपदेश दे सकता है, दूसरा आपको ग्रंथ दे सकता है, लेकिन लगाना तो आपको ही होगा। तो उस बात को भगवान संबोधन कर रहे हैं, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, क्योंकि आप ही ये बात कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। आपका मन प्रभु में लगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। उपदेश शब्द दे सकते हैं, गुरु मंत्र दे सकता है, उपासना दे सकता है, मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। और चलने का पूरा उत्साह प्रभु दे रहे हैं, शास्त्र रूप में, संतों के रूप में, सत्संग के रूप में नहीं दे रहे हैं। दे रहे महाराज, उसके बाद भी कई बार अशक्तता महसूस होती है। तो उस वो आपकी कमी ना, भजन की कमी के कारण उधर की आसक्ति, तो और भजन बढ़ाइए। जैसे पहलवान ने देखा कि जिससे हम जोड़ कर रहे हैं उसने पटक दिया, तो अब वो हार के थोड़ी बैठ जाएगा, थोड़ा दूध और बढ़ाओ, दंड बैठक बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, फिर अगली बार जब लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। ऐसे ही नाम जप और बढ़ाओ और भगवत चिंतन बढ़ाओ, अध्यात्म बल बढ़ेगा तो विषयों की आसक्ति से आप मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं, पर उसमें आप ही देखो, स्वयं भगवान सामने खड़े हैं अर्जुन से, और अर्जुन से कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहे, सामने खड़े। सब सहने का फल क्या है? श्री कृष्ण साक्षात्कार। वो सामने खड़े कह रहे, मेरे को तभी तुम जान सकते हो जब किसी भी विकार से तुम व्यतीत नहीं हो। वो सामने खड़े। यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। निरंतर भजन करते हुए सारे वेगों को जो सह जाता है, व्यथा को प्राप्त नहीं होता, अर्जुन वो मुझे जानता है, वो मुझे प्राप्त कर पाता है, वो मेरे अमृत पद का अधिकारी। सामने खड़े हैं। तो अगर सब केवल प्रभु की तरफ से ही हो तो सामने खड़े हैं, हो गया पूर्ण। लेकिन सामने खड़े पर अनुभव तभी होगा जब वैसा आप आचरण करोगे। आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, मन को अब मेरे में लगा दो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी आरती पूजा करो, मेरा चिंतन मनन करो। मन मना भव मत भक्तो माद्याजी माम नमः। सामने खड़े हैं पर आदेश करे कि अगर ऐसा करोगे तभी आप मेरा अनुभव कर पाओगे। समझ रहे ना? भगवत कृपा है, शास्त्र कृपा है, गुरु कृपा है, खूब देखो सत्संग मिल रहा है। हम अपने ऊपर कृपा कर लें, जहां हम हार रहे हैं उसमें चिंता ना करें। हम ये अनुभव करें कि हमारे में बल में कमी है, तभी तो कोई घसीट के ले जा रहा है। मान लो हमें कोई विषय घसीट के ले जा रहा है तो हम कमजोर पड़े ना, तो अब हम और थोड़ा घी पिए, बलवान बने। हमारा घी है नाम जप और राधा 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 जप। तो आप देखो एक दिन ऐसा बल आएगा कि विश्व के सारे विषय एक साथ आ जाएं तो भी आपको घसीट नहीं पाएंगे, परास्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप बलवान हो जाएंगे। आपका चिंतन करके दूसरा कोई विजय प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। ऐसी महिमा सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु का खूब नाम जप करें, खूब प्रभु का चिंतन करें और पुकारते रहें उनसे। बस इतने से ही है, हमारा यही साधन है। बच्चे का साधन क्या है? माँ माँ कहना और रोना। बस इतने पे माँ रिझ जाएगी। हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा पुकारें और रोएं तो रिझ जाएंगे। वो कृपा करके हमें स्वीकार कर लेंगे। पूजा जी दिल्ली से, श्री हरिवंश बाबा, हम श्री निम्बार संप्रदाय से दीक्षित हैं। आज सुबह 4 बजे गोवर्धन परिक्रमा कर वृंदावन आए। उसी समय बंदर हमारी जाप की माला ले गया। माला तो मिल गई किंतु उसके 2 मन के तोड़ दिए हैं। अब हम क्या करें? हाँ, वो जो माला गूंथते हैं उनके पास जाकर 2 मन के और डरवा लो। ये बंदर यहाँ के श्री कृष्ण के सखा हैं, तुम्हारे माला को पवित्र करने के लिए ले गए। 1-2 चख लिए होंगे कि देखे जप में स्वाद है कि नहीं, तो बस उसमें कोई आनंद का विषय। अगर वो तोड़ भी दे तो उन्हीं की है। ये सब श्री कृष्ण सखा हैं यहाँ के बंदर। अगर बंदर यहाँ का कोई काट ले तो आप परेशान मत होना। कोई बहुत बड़ा अपराध
जो हमें नरकों में भोगना पड़ता। बिहारी जो अपने धाम में बुला के ऐसा, ये बड़े लीला बिहारी हमने देखा है। ये रासमंडल के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर से ऐसे लेकर मनी बैग और ऐसे से रुपए बांट रहा था बंदर, ऐसे फेंक रहा था ऐसे। अब कहा देखो कितना आनंद है, वो छत में चढ़ के और वो सब खड़े थे नीचे जिनका पैसा था, ऐसे से ऐसे से चश्मा हटा लेते, डुप्लीकेट आंख हटा, सीधे दर्शन कर जाके चश्मा ले लिए। और फिर जो अगर तुम उनको वो फ्रूटी उटी दे के मना ले तो भले दे दे, नहीं तो वो तोड़ देते हैं कि सीधे नेत्रों से नेत्र मिलाओ, चश्मा बीच में काहे को रखो, जाओ बिहारी। तो ये प्रभु के सखा है, ज्यादा इनको परेशान भी न करे, प्रणाम करे। अगर कुछ पैसा ले जाएं या चश्मा ले जाएं या माला तोड़ दें तो कोई बात नहीं, कोई बहुत मंगल विधान है, अपना थोड़ा गुथवा लो माला, उसमें 2 मन के डलवा लीजिए। आगे कह रही हैं, हम घर में श्री राधा नाम सेवा विराजमान करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वासु गोयल दासी जी खतौली मुजफ्फरनगर से, गुरुदेव एक ब्रिजवासी हमसे बोला कि ए छोरा मदन टेर वाले बाबा का है। मैंने कहा जी हाँ। तब ये सुनकर ऐसा लगा मुझ अनाथ को आपने सनात कर दिया। गुरुदेव घर के मंदिर से अन्य देवी देवताओं के शिव विग्रह वृंदावन ले आए हैं, कृपया यमुना जी के महल में पधराने की आज्ञा दे दीजिए। हाँ, फूल माला ऐसे लेकर वैसे श्रृंगारित करके नाव में बैठ के भावना करो कि हे यमुना से श्री प्रियाजू की ये अब आप स्वीकार करें और मुझे प्रिया प्रीतम की अनन्यता प्रदान करें, ऐसी भावना। आगे कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा अनुसार शरणागति से पहले के नियम अभी तक करते आ रहे थे, परंतु अब यह मन राधा वल्लभ जी से अलग कहीं और अन्य देवी देवताओं से नहीं लगता, तो इसलिए अब आप पुराने सभी नियमों को पूरा करने की आज्ञा देने की कृपा कर दीजिए, जैसे एकादशी पितृतर्पण आदि। जी बहुत कृपा है जो आप हमारी स्वामी जी की शरणागति के अनन्य हो रहे हो। सर्वतो भावेन गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लो। बहुत बहुत कृपा से जीव अनन्य होता है, और जहाँ श्री जी के चरणों की अनन्यता आई तो वहां से रस धारा बहती। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता स्रवदास्यतेषु। श्री जी के गोरे चरणारविंद का जो आश्रय लेते हैं तो उनके चरणों से प्रेम रस धारा उस उपासक के हृदय को डुबो देती है। बस हम आश्रित हो जाएं। श्री जी के चरणों का आश्रय, अनन्यता, ये बड़े भाग्य से आती है। तुम्हारे हृदय में जो आ रही ना, लाडली लाल की, ब्रजवासियों की, ब्रजरज की बड़ी कृपा है जो श्री श्यामा श्याम के चरणों में अनन्यता आवे। डरना नहीं कि कहीं कोई नाराज हो जाएगा, देवी देवता सब आशीर्वाद देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जामवंत जी कह रहे, जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सुर नर मुनि प्रसन्न, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक। और अगर प्रभु से विमुख हो जाए तो उसी रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी कह रहे हैं, शंकर साहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर एक साथ आपकी सहायता करें तो भी आपको बचा नहीं। शंकर साहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। और यदि प्रभु की दया हो जाए तो बोले सुर नर मुनि प्रसन्नता। सब महात्मा, सब मनुष्य, सब जीव उसको आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ तो महाप्रेम रस धाम प्यारी जू प्यारे जू की आराधना है। बिल्कुल डरना नहीं, पूर्ण अनन्य हो जाओ। गुरुजी प्रणाम। राधा वल्लभ श्रीगंज। गुरुजी घर पे वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लगता, ना मम्मी पत्नी मैं मित्र। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, जल्द ही जल्द हमारा वृंदावन वास हो जाए। हाँ ठीक है, पर मन को इतना संभाले रहो कि परिवार गृहस्थी की वो भी सेवा भगवत सेवा है। कहीं ऐसी स्थिति में अपने मन को न लाओ जिससे परिवार के जन जो आपके आश्रित हैं उनकी जीवनी में बाधा पड़ जाए। जीवन खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, घर परिवार की सेवा करो, मन प्रियालाल में डूबता रहे, कोई परेशानी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सृष्टि विधान भगवान का है, इसमें भी बाधा नहीं। वो एक अलग वैराग्य की आंतरिक स्थिति आती, वो जब आती तो किसी का समझाना काम नहीं करता, वो बात अलग है। जी श्री